गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुखकुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 विषय गणित में प्रश्नावली 3.3 हल करेंगे। इससे पहले हमने 3.2 में त्रिभुज के बारे में सीखा था और थोड़ा चतुर्भुज के बारे में भी सीखा था। यदि आपको याद हो तो इस वीडियो में आपको बहुत उससे हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं भाई, पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 1, दिए गए समांतर चतुर्भुज में से a, b, c का मान ज्ञात कीजिए यदि चतुर्भुज हमें दे रखा है p, q, r, s। तो देखो, इस सवाल को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है भाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हम देखते हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन ये बात तो वर्ग में भी फॉलो करती है कि भी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे देखते हैं। तो इसकी जो है, देखो, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, और ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समान होगी। ठीक, और एक और बात इसमें है। देखो, सबसे पहली बात हमें ये याद होना चाहिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं भाई। ठीक है, देखो, ये हमारा जो है समांतर का मतलब होता है, समझो पहले समांतर होता क्या है भाई। समांतर, ये एक शब्द आया भाई हमारे इसमें कि समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर। समांतर होता क्या है, देखो, यदि हम इसे बिल्कुल अलग अलग करके लिख दें तो ये आ जाएगा हमारा समान प्लस अंतर। ठीक है, यानी जिन रेखाओं में समान अंतर होता है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये चतुर्भुज बना हुआ है हमारा, तो उसने सवाल में पहले ही कह रखा है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो जो रेखाएं समांतर होती हैं वो कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है भी। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, पहली बात। तो ऐसे मतलब ऐसा चतुर्भुज जिनकी जो आमने सामने की भुजाएं समांतर हों उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दूसरी बात, किसी भी समांतर चतुर्भुज में उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, देखो, जो आमने सामने के कोण होते हैं भाई। मान लीजिए कोण P जो है वो कोण किसके, R के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो देखो, इसमें हम लिख सकते हैं, वो कहना सवाल में हमें बताया कि A, B, C का हमें मान निकालना है भाई। तो देखो, इसमें लिखेंगे हम, देखो, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं ये समझो। सम्मुख कोण जो है हमारे, मैंने बताया था, आमने सामने के कोण, बिल्कुल जस्ट सामने वाला कोण क्या होता है, सम्मुख कोण होता है। ठीक है, अब हमें सवाल में ये दे रखा है कि ये कोण Q जो है वो 80 है। ठीक है, देखो, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो कोण P बराबर जो होगा कोण R के होगा। किसके होगा, देखो, कोण P बराबर जो है कोण R होगा और कोण Q बराबर जो है या कोण S बराबर जो है वो कोण Q के होगा। क्यों होगा, और ये बराबर दे रखा 80। इसमें लिखेंगे हम सम्मुख कोण है भैया। क्या है, सम्मुख कोण। इसे हम कहते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। ठीक, ये आया भैया हमारा, सही।
अब बात आती है हमारी कि हमें बी और सी और ए का मान निकालना है। ठीक है, देखो हमने इससे पहली एक्सरसाइज में सीखा था, बताया था यदि आपको याद हो तो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है, ये हमें पता है। देखो इससे यदि कोण Q बराबर हमारा 80 है तो कोण S बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसलिए देखो ये कोण जब हमारे बराबर हैं तो कोण S बराबर हमारा 80 आ गया। एक तो ये हमारा आ गया भाई S का, ठीक है। और कोण S बराबर जो है क्या दे रखा है, B दे रखा है। क्या दे रखा है, B, ठीक है। तो हम कोण S को हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा 80। एक कोण तो आ गया हमारा ये भी B का मान। अब बात आती है, देखो हम जानते हैं कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो देखो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R और प्लस कोण S बराबर हो जाएगा हमारा 360, ठीक है। तो देखो कोण P का मान हमारे पास कितना है, कोण P हमें निकालना है, यानी ये कोण C हो गया। प्लस कोण Q का मान हमारे पास कितना 80 है, प्लस कोण R हमारे पास कितना A है, और प्लस कोण S बराबर कितना है हमारे पास 80 आ गया, क्योंकि B था हमारे पास तो 80 आया, और बराबर कितना आ गया 360, ठीक है। अब ये देखो जोड़ दें, 80 और 80 कितने हो गए 160। लेकिन यहाँ पे एक बात अब आने वाली, ये देखें आप, एक कोण P जो है कोण किसके, R के बराबर है। किसके, R के बराबर है। तो यदि हम इसे C को A लिख दें या A को C लिख दें, कोई परेशानी। इसे हम अगर समीकरण 1 कर दें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि हम इसे कोण C की जगह कोण A बना दें, कोण R बना दें, तो देखो ये आ जाएगा हमारा कोण A प्लस कोण A और प्लस 80 और 80 कितने हो गए 160 बराबर 360, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है हमें। देखो भाई ये हमारा कितना आ गया, A 2A आ गया। कोण 2A इज इक्वल टू 360 माइनस के 160, और 360 में से जब 160 घटाएंगे कितना चाहिए 200, और कोण A बराबर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 200/2 आ जाएगा भाई। कितनी बार कट रहा है, पूरा 100 बार, यानी कोण A बराबर कितना आ गया हमारा 100, ठीक है। जब कोण A 100 आ गया तो हमारा जब कोण A और इसके सम्मुख क्या है C है, वो हमने पहले ही मान चुके हैं, ठीक है। तो देखो कोण A बराबर हमारा कितना आ जाएगा 100, और कोण B बराबर हमारा कितना दे रखा है, अभी पता था हमें 80, ठीक है। और कोण C बराबर कितना आ गया हमारा, कोण C बराबर 100। इस प्रकार ये हमारा क्या आ जाता है अभी, आंसर आ जाता है। तो एक बार और देखें, समझ लें कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और उनकी समांतर भुजाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कहीं पे मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार हमें पता है कि भाई एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस सवाल को हल कर दिया और ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं अगला सवाल। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 4:5 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल में हमारे कहा। अब सवाल में एक नया शब्द आया है, इसका मतलब नाम है आसन्न कोण। क्या है, आसन्न कोण। तो पहले हम देखो आसन्न कोण समझते हैं भाई। देखो क्या है, इसमें हल कर लेते हैं ऐसे। हल सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे आप करते चले आइए। सवाल पहले तो इसमें सवाल में बताया कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, तो हम देखो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की रेखाएं समांतर हों। समांतर का मतलब होता है जिनमें समान अंतर होता है भाई, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसके नाम रख दिए हमने A, B, C और D।
देखो ये रेखा इसके समांतर और ये रेखा इसके समांतर, सही है। अब इसमें क्या है कि अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा था कि आमने सामने के कोण जो हैं सम्मुख कोण वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अब सवाल में देखो थोड़ी सी परेशानी वाली बात दी है, इसमें कह रहा आसन्न कोणों का अनुपात है, क्या है। अब जो आसन्न कोण जो होते हैं वो कौन से कोण होते हैं ये समझो भाई। तो आसन्न कोण जो होते हैं, जो रेखाएं जो होती हैं उस रेखा के एक ही साइड के दोनों कोण, ये कोण हमारे क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाते हैं भाई, ठीक है। तो हमें दे रखा है ये 4x अनुपात 5x। अब मान लीजिए हमने जो है इसे हमने 4x मान लिया और इसे हमने क्या मान लिया, 5x मान लिया, ठीक है। अब ये बात हमारे समझ में आ जाती है भाई कि आसन्न कोण हमें कहाँ मानने हैं। आसन्न कोण जो होते हैं वो एक ही रेखा पर होते हैं, सही है। तो यहाँ क्या हुआ, ये 4x मान लिया, ये 5x मान लिया, या आप किधर भी कोई सा भी मान सकते हैं भाई। यहाँ 5x मान लें, यहाँ 4x मान लें, ठीक है। लोग कैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, इसके अकॉर्डिंग माना। पहले ये कोण है तो ये हमने 4x मान लिया, फिर क्या है उसके बाद d तो ये 5x मान लिया, ठीक है। लेकिन हमें बताया कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए ये वाला कोण जो होगा ये भी हमारा कितना होगा, 5x होगा, और ये वाला कोण जो होगा ये भी हमारा कितना होगा, 4x होगा, ठीक है भाई। इसमें लगेंगे देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो वो आप अपने आप लिख लेना कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैं डायरेक्ट आपके आंसर पे आता हूँ, सवाल पे आता हूँ। इसमें हमें लिखना है, हम जानते हैं कि, देखो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण A बराबर जो होगा वो कोण C के होगा, और जो हमने माना है कितना, 4x, ठीक है। और कोण B बराबर जो है हमारा वो कोण D के होगा भाई, और जो है हमारा 5x। इन दोनों को हम लिख सकते हैं सम्मुख कोण। क्या लिख सकते हैं भाई, सम्मुख कोण, ठीक है। ये है हमारा बन के आई रूपरेखा सवाल की। अब हमने अभी पिछले सवाल में बताया था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के, या कोई भी चतुर्भुज आप ले लें, उसके चारों कोणों का योगफल जो होता है, चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 होता है, हमें पता है भाई, ठीक है। तो इसमें लिखने की अब ज़रूरत नहीं है कि हम जानते हैं कि चारों कोणों का योगफल 360 होता है। हम डायरेक्ट ही करते हैं। देखो कोण A प्लस कोण B, ये आएगा हमारा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण D बराबर 360। हमें पता है 360 होता है अभी। कोण A का मान हमारे पास कितना है, 4x, प्लस कोण B का मान 5x, प्लस कोण C का मान कितना है हमारे पास, 4x, और ये कितना आ जाएगा 5x, और बराबर कितना आ गया हमारा 360। 5 5 10, 4 14 और 4 18x, कितना आ जाएगा ये 18x बराबर 360, ठीक है। ये आया भाई। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो ये आएगा हमारा 360/18, और 18 दूनी 36, यानी 20 बार चला गया। x बराबर जो आया हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आया, 20। अब हमें निकालना कितना है, कह रहा है चारों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम अगर चारों कोणों की माप निकालना चाहें तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। इसे हम थोड़ा सा रफ कर दें तो क्या करना है,
हमें पता है कोण ए बराबर जो दे रखा है वो 4x दे रखा है। कितना दे रखा है? कोण ए बराबर 4x, और 4 गुणा x का मान कितना है हमारे पास 20 है, और 20 चौक कितना हो जाएंगे 80, यानी ये वाला कोण हमारा कितना आया 80। तो अभी हमने पीछे देखा था कोण ए बराबर है किसके? b के, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अब देखो यदि हमने कोण b निकालना चाहें तो कोण b बराबर कितना है हमारा 5x, तो 5 गुणा 20 और 20 पंजे 100, कितना आ गया भाई? 100 अंश आ गया। ठीक है, जब 100 अंश आ गया तो हमें पता है कि कोण b बराबर किसके? कोण d के। अभी हमने पढ़ा था सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, देखो कोण a बराबर 80 और कोण b बराबर 100 और कोण c बराबर 80 और कोण d बराबर 100। तो इस प्रकार जो है हमारे चारों कोण फाइंड हो जाते हैं, ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं भाई। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये सवाल हल कर दिया और ये आंसर आ जाता है। देखते हैं अगला सवाल, हमारा प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निम्न आकृति PQRS, कितना PQRS लिखा हुआ है, उन्होंने लगा ABCD। देखो PQRS, ठीक है भाई। निम्न आकृति हमारी PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x y का मान हमें क्या निकालना है? एक तो x का मान निकालना और एक y का मान निकालना। अब ये सवाल हमारा इतना आसान कर दिया इसने, ये बता के कि ये PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अभी हमें पता था कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं भाई? बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखो देखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की ऐसे नहीं लिखते हैं, जरा ऐसे लिखते हैं, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए लिखो। ठीक है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिखो। देखो उसमें सवाल में भी दे रखा है, देखो दिया है क्या? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या करेंगे भाई? इसलिए PQ समांतर होगा किसके? SR के, और PS समांतर होगा किसके? QR के। यानी PQ बराबर जो होगा हमारा वो SR के होगा। किसके? SR के। और PS बराबर जो होगा हमारे वो किसके होगा? QR के। ठीक है, यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो PQ बराबर जो है हमारा कितना है? 26, और SR बराबर हमारा कितना है? 3y - 1। तो यह आ जाएगा हमारा 3y - 1 बराबर 26। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें y का मान, तो ये आ जाएगा हमारा 3y बराबर 26 + 1, और 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 27, और y बराबर आ जाएगा हमारा 27/3, और 3 नेम 27, या 9 तिया 27। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा? 9 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो
x का मान निकालने के लिए ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हैं, समांतर हैं। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 3x बराबर 18 और x बराबर आ जाएगा हमारा 18/3 और 3 से काट रहे हैं, 3 छंग 18, तो x का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। आप सवाल देखें, सवाल में क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है x और y का मान ही निकालना है हमें, ठीक है। तो जब x और y का मान निकालना है तो हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो बराबर देखो, यह हमें पता चला कि PS बराबर जो होगा वो किसके होगा, QR के होगा। तो जो है इस प्रकार हम इसे सवाल को हल कर सकते हैं और ये आंसर हमारा आ जाता है। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। कह रहा है किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रम से 75 अंश, 95 अंश और 110 अंश हैं, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोई चतुर्भुज है, उसके 3 कोण दे रखे हैं, चौथा कोण हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखो हमें पहले से ही पता है कि जब चतुर्भुज है तो उसके कितने कोण होंगे, 4 कोण होंगे, और जब चतुर्भुज है तो उसके चारों कोणों का योगफल कितना होगा, 360 होगा, ये हमें पता है अभी। तो देखो अगर इतनी सी बात हमें पता है, दो चतुर्भुज के बारे में सिर्फ 2 बातें हमें पता हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और उन चारों कोणों का योगफल जो होता है वो 360 होता है। तो इन 2 बातों से ही हमारा ये सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं कैसे भाई। हमने क्या करा, मान लिया इन्हें, मान लेते हैं भाई। हल देखो, माना हमने कोण A बराबर 75 अंश मान लिया, कोण A बराबर 75 अंश, कोण B बराबर मान लिया हमने 95 अंश और कोण C बराबर मान लिया हमने 110 अंश, और कोण D बराबर हमें फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। ये हमारे सवाल की रूपरेखा बन जाती है भाई। अब देखो सवाल पे आते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये आ गया, प्लस कोण D बराबर आ जाएगा 360, ठीक है। 360 आ गया। देखते हैं भाई, कोण A बराबर हमारा कितना है, 75 अंश, कोण B बराबर हमारा कितना है, 95 अंश, और कोण C बराबर हमारा कितना है, 110 अंश, और प्लस कोण D का मान हमें क्या करना है, निकालना है भाई। 360 ये आ गया, ठीक है। सावधानी रखें सवाल करते टाइम जोड़ने और घटाने में, ठीक है। यदि हमारा जोड़ घटा गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। देखो 0, 5 और 5 10 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा 1 और 9 10 हो गए, 10 और 7 17 और 1 हासिल का कितना होगा, 18, 18 का 8 आ गया, ठीक है। हासिल लगा 1 और 1 कितना होगा, 2, यानी 280, और कोण D = 360, ये आ गया अभी, ठीक है। अब ये 280 जो है 360 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे, देखो हमने बहुत बार ये बात बताई है, आपको याद भी होगी उम्मीद करता हूँ, कि जब कोई संख्या इंटरचेंज होती है बराबर के इधर या उधर, उसके साइन चेंज हो जाते हैं भाई। मान लीजिए ये 280 है, बराबर से अगर LHS से है, अगर RHS में ले जाएं हम तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, लेकिन फिलहाल क्या है, ये प्लस है, तो इसे हम इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 280। कितना आ गया भैया, 280। और जब 360 में से 280 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखना जरा, 0 0 आ गया हमारा, इधर से दाहिनी 16, 16 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा, 80। इस प्रकार हमारा D कोण जो है फाइंड हो जाता है। इस प्रकार हमारा सवाल ये सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 360 में से इसे घटाना है। देखते हैं अगला सवाल, ये है हमारा प्रश्न नंबर 13। कह रहा है समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो परिमाप की बात कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, परिमाप। देखो बात क्या है, वो कह रहा है समांतर चतुर्भुज है। कैसा है भाई, समांतर चतुर्भुज। हमें देखो एक PQRS एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और इसमें क्या है कि जो नीचे वाली जो भुजा है हमारी PQ वो 16 दे रखी है,
कितनी दे रखी है 16, और आर क्यू जो है वो 4 दे रखी है। तो ये जो रेखाएं हमारी कैसी हैं, समांतर हैं भाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज वो कह रहा है, शर्त दे रखी है उसने कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये 16 तो ये भी 16, जब ये 4 है तो ये भी कितनी है 4 है। और हमें निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो देखो हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब देखो ये 4 है, ये भी 4 होगी, ये 16 है, ये भी 16 होगी। तो 16 4 20, 20 और 16 कितना होगा 36, और 4 कितना होगा 40। इस प्रकार इसका परिमाप जो है हमारा 40 आ जाएगा। बिल्कुल इजीली फाइंड हमने देखो बताया कि ये 16 तो ये भी 16, ये 4 तो ये भी 4, 16 16 32, 32 और 4 36, 36 और 4 कितना हो गया 40। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 40 आना चाहिए। तो देखते हैं भाई, लंबाई जो दे रखी है हमें, लंबाई बराबर 16, लंबाई बराबर कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दे रखी है हमारी, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, परिमाप। देखो आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा होगा और कक्षा 8 में भी पढ़ा था पिछले वाले में, इसमें परिमाप बताया था। तो परिमाप बराबर जो होता है हमारा, एक छोटा सा फार्मूला है भाई, आपको याद होगा। परिमाप बराबर जो होता है 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। इससे हम इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं, आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं भाई। तो देखो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास 16 है, 16 आ गई, चौड़ाई कितनी है 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 16 और 4 कितना होगा 20, और 20 दूनी कितना होगा भाई 40 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो समझो, मैंने भी बताया था कि जो परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, परिमाप का मतलब परिधि तो हो गई, तो परिधि यही तो होगी, ये हमारी परिधि हो गई, इसका परिमाप हो गया। तो इसके लिए एक फार्मूला तैयार है, ये इस फार्मूले से आप इसे हम हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझे होंगे आपने। और अगर इसमें कोई कमी हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बताना ज़रूर, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।